डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं? तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कि क्या कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो गुड्स और सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी जो है वो मार्केट में ऑफर करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए रेडी भी है, विलिंग भी है और एबल भी है, मतलब तैयार भी है। ठीक है। और ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। कि प्राइस को निकाल के, गुड्स की प्राइस को निकाल के वो सारे फैक्टर्स जो प्रोड्यूसर की क्या कहते हैं, जो अफेक्ट करते हैं गुड की क्वांटिटी को। ठीक है। गुड या सर्विसेज की क्वांटिटी को जो प्रोड्यूसर मार्केट में बेचने के लिए विलिंग भी है और एबल भी है। ठीक है। कि वो सारे फैक्टर्स प्राइस के अलावा जो प्रोड्यूसर्स के, जो आपकी गुड की क्वांटिटी को और सर्विस को अफेक्ट करते हैं, जो प्रोड्यूसर मार्केट में बेचने के लिए विलिंग भी है और एबल भी है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर द फैक्टर्स other than the price of good itself that influence the quantity of good or service that producers are willing and able to supply। ठीक है। और ये फैक्टर्स जो है वो गुड की अपनी प्राइस से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इसमें प्राइस के अलावा वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो आपकी क्या कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये फैक्टर जो है वो सप्लाई कर प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करेंगे वो आपके सप्लाई कर में जो है वो एक शिफ्ट कॉज करेंगे। ठीक है। कि ये फैक्टर जो है वो सप्लाई कर को यहाँ तो राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं, जो सप्लाई की इंक्रीज को शो करते हैं, क्योंकि जब हमारा सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि हमारी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। और जब हमारा सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो जो जो ये शो करेगा कि हमारी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो सबसे पहले हम कुछ प्राइस के अलावा वो सारे फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो सप्लाई कर्व में शिफ्ट लेके आते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट और मेजर डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे, क्या कहते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं और उसमें शिफ्ट कॉज करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है। कि अगर किसी को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट जो है अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जी अगर वेजेस बढ़ गई है, ठीक है, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, या एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, तो प्रोड्यूसर जो है वो उतनी क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर पाएगा एग्जिस्टिंग प्राइस पर। ठीक है। जिसकी वजह से सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वही प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम हो जाए तो सप्लाई बढ़ जाएगी। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, एक चीज को प्रोड्यूस करने पर जितना पैसा लगता है, जितनी लागत आती है उसे जी प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाता है। तो अगर तो वो उस चीज को प्रोड्यूस कौन करती है, लेबर करती है। तो क्या कहते हैं, तो अगर लेबर की वेजेस बढ़ जाएगी, अगर लेबर की सैलरीज बढ़ जाए, वेजेस बढ़ जाए, या और जिन मटेरियल को यूज करके क्या कहते हैं वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और उस मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए, या अगर एनर्जी की कॉस्ट बढ़ जाए, मतलब अगर वो प्रोडक्ट मशीनों को यूज करके बनाया जा रहा है तो अगर एनर्जी की कॉस्ट बढ़ जाए तो प्रोड्यूसर जो है वो उतनी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई नहीं कर पाएगा एट एग्जिस्टिंग प्राइस पर, कॉस्ट के बढ़ने की वजह से। ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो सप्लाई डिक्रीज होती है। ठीक है। वही अगर अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए तो प्रोड्यूसर जो है वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा। तो आप सपोज करें कि क्या कहते हैं कि अगर किसी वजह से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाए, जैसे आजकल फ्यूल की प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो फ्यूल की प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से जो है वो ट्रांसपोर्ट का जो है वो खर्चा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सप्लायर जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है। तो जब प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे तो हमारा सप्लाई का जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है जी टेक्नोलॉजी। तो अच्छी और बेहतर टेक्नोलॉजी, अच्छी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी
जो हमारे सप्लायर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ती है। बेटर टेक्नोलॉजी जो है वो सप्लाई को इंक्रीज करती है कि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अगर कपड़ा बनाया जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे कम टाइम में जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो उससे क्या होगा कि जब टेक्नोलॉजी बेहतर होती है तो सप्लाई इंक्रीज होती है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो नेक्स्ट आ गया जी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होती हैं? या तो वो क्या करते हैं, टैक्सेस लगाती है, या वो क्या करते हैं, लोगों को सब्सिडीज ऑफर करती है। तो जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो क्या कहते हैं, तो टैक्सेस लगाने से क्या होता है, टैक्सेस लगाने से क्या कहते हैं, चीज़ों की प्राइसेस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो जब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो क्या कहते हैं, तो टैक्सेस अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो प्रोड्यूसर जो है वो अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑफर करती है तो इससे क्या होगा, इससे प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट सपोज करे एग्रीकल्चर सेक्टर पर जी सब्सिडी लगा देती है तो उससे क्या होगा, क्या कहते हैं, क्रॉप्स की या फसलों की जो सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो क्या कहते हैं, तो अगर तो मार्केट में ज़्यादा फार्म्स होंगी तो ज़्यादा सप्लाई होगी, और अगर कम फार्म्स होंगी तो कम सप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि सीमेंट की इंडस्ट्री में अगर नई कंपनीज मार्केट में आएंगी तो ऑब्वियसली हर कंपनी जो है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगी तो मार्केट में सीमेंट की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा आ जाते हैं जी क्या कहते हैं, नेचुरल फैक्टर्स। तो नेचुरल फैक्टर्स में क्या आ जाता है जी, क्लाइमेट आ जाता है। ठीक है, वेदर आ जाता है, क्लाइमेट आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर तो वेदर अच्छा है, ठीक है, तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन अगर वेदर खराब है तो सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, या अगर फ्लड आ गया, सैलाब आ गया तो ऑब्वियसली वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट करेगा और हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो आउटपुट होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। तो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर जो है वो अपनी प्लानिंग जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइसेस के मुताबिक करते हैं कि क्या प्राइस जो है वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट की जाएगी। तो अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस हों तो क्या कहते हैं, तो प्रोड्यूसर जो है वो अपनी करंट सप्लाई को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और अगर फ्यूचर में प्राइस गिरने की एक्सपेक्टेशन हो तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपनी करंट सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स इन प्रोडक्शन। तो क्या कहते हैं, तो अगर कोई अल्टरनेटिव गुड्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो है वो उसकी तरफ शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, कि प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव अगर मौजूद है मार्केट में तो क्या कहते हैं, तो करंट गुड की जो सप्लाई होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। कि अगर प्रोड्यूसर्स को कॉटन ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रही है तो क्या करते हैं, तो फार्मर जो है वो कॉटन ग्रो करेंगे और वीट की प्रोडक्शन को जो है वो कम कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट में कॉटन की सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक और डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई आ जाता है जो ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर ट्रांसपोर्टेशन बुरी होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट है जी स्टोरेज फैसिलिटीज। तो अगर तो स्टोरेज की अपनी सप्लाई को स्टोर करने की अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है तो स्टेबल और ज़्यादा सप्लाई होगी, और अगर स्टोरेज का अच्छा सिस्टम मौजूद नहीं है तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई जो है वो सप्लाई में इजाफा करते हैं या सप्लाई में कमी लेकर आते हैं। तो अगर जब किसी भी सप्लाई के डिटर्मिनेंट की वजह से सप्लाई में इजाफा हो गया तो सप्लाई कर्व जी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर सप्लाई में कमी हो गई है तो सप्लाई कर्व जी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स अदर देन प्राइस जो सप्लाई को, जो प्रोड्यूसर की सप्लाई को अफेक्ट, जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं क्वांटिटी सप्लाइड को, वो आपके सप्लाई कर्व में शिफ्ट लेकर आते हैं एट
सेम प्राइस, ठीक है, एट कांस्टेंट प्राइस, क्योंकि सप्लाई सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये वो सारे फैक्टर्स हैं, ये वो जो सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, इन पर भी डिपेंड करती हैं, और ये सारे फैक्टर जो है वो सप्लाई कर्व को शिफ्ट करते हैं। तो ये थी क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई की डिटेल डिस्कशन।